साथियों नमस्कार। आज हम आपको एक नए टॉपिक के बारे में बताने जा रहे हैं। विभाज्यता का नियम, टाइप ऑफ डिजिबिलिटी और रूल ऑफ डिजिबिलिटी। इसके पहले भी हम आपको इस पार्ट का, डिजिबिलिटी पार्ट का 2 क्लास हम ले चुके हैं और ये तीसरा और आखिरी क्लास होगा जिसमें हम आपको सभी अभाज्य संख्याओं के बारे में, जो कि नॉर्मल अभाज्य संख्याएं होती हैं, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। जैसे कि 7 का नियम, 11 का नियम तो हम पहले बता चुके हैं, 7 का नियम, उसके बाद 13 का नियम, 17 का नियम, 19 का नियम, 23 का नियम और 29 का नियम। इन सभी संख्याओं के बारे में बताएंगे, इनके विभाज्यता के नियम के बारे में भी बताएंगे, कैसे इस संख्या को हम पता कर सकते हैं कि कौन सी संख्या विभाज्य है या नहीं है। तो चलिए अब हम अपने क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बोर्ड पर कुछ चीज़ें लिखी गई हैं। यहाँ पर लिखा गया 7, 13, 17, 19, 23 और 29, यानी इन सभी संख्याओं के विभाज्यता का नियम। और उसके नीचे लिखा गया है 5, 4, 12, 273, यानी कि एक फार्मूला याद रखना है। 54, 12, 273 का फार्मूला आपको याद रखना है। कौन सा फार्मूला? 54, 12, 273, 54, 12, 273। ये हो गया 7 से, ये हो गया 13 से, 12 हो गया 17 से, और ये 2 हो गया 19 से, ये हो गया 23 से, और ये हो गया 29 से। यानी इसके विभाज्यता का नियम के बारे में हम पता करेंगे, इसका विभाज्यता का नियम क्या है। तो वही फार्मूला हम ऊपर लिखे हुए हैं, 54, 12, 273। आज की जो क्लास है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। और ये फार्मूला जो है कहीं भी यूट्यूब पर या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बताया नहीं गया है। इसको हमने काफ़ी रिसर्च करके और मैं आपके सामने लाया हूँ, ताकि मैं आपको कम से कम समय में और अच्छे से समझा सकूँ। ठीक है, तो अब हम अपने क्लास को शुरू करते हैं। आज हम अभाज्य संख्याओं के विभाजन या विभाज्यता के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ये जो होता है ना, वो एक ट्रिक है, TRICK, ये ट्रिक है। ठीक है, ये कौन सा ट्रिक है? तो 54, 12, 273 का ट्रिक है। तो सबसे पहले हम 7 के विभाज्यता के नियम के बारे में हम पढ़ेंगे कि 7 का विभाज्यता का नियम क्या होता है। तो इसको पढ़ने से पहले इसको हम कुछ उदाहरण से समझते हैं, ठीक है, ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट हैं उसको बिल्कुल पूरी तरह से क्लियर किया जा सके। तो मान लो कि कोई संख्या है 7, 4, 6, 5, ये कोई संख्या है। आपको पता करना है कि क्या ये 7 से डिविजिबल है या नहीं है, क्या ये 7 से डिविजिबल है या नहीं है। तो इसको हम क्या करेंगे कि 7 का फार्मूला क्या था, तो 7 को हम किससे गुणा करेंगे? 5 से गुणा करेंगे। तो इसका जो आखिरी अंक है इसमें हम किससे गुणा करेंगे? 5 से। तो 5 5 क्या हुआ? 25। और इसमें हम क्या करेंगे? गुणा करने के बाद जो भी आएगा हम इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, तो 6 5 11 का 1, 4 2 6 1 7, और ये हो गया 7, 771। अब ये तब तक ये काम होगा, तब तक ये क्रिया होगा जब तक ये संख्या जो है वो छोटा ना हो जाए। जब वो संख्या छोटी हो जाएगी तब हम उस फार्मूला को रोक देंगे। तभी हम फिर से गुणा करेंगे। जो आखिरी संख्या है 1, इसको हम फिर से किससे गुणा करेंगे? 5 से गुणा करेंगे। तो 1 5 कितना हो गया? 5, और 77 5 कितना हो गया? 82। अभी भी इसको और छोटा करना है, तो अब हम इसको छोटा नहीं करेंगे। अब तो हम इतना पर भी पता कर सकते हैं कि 82 जो है वो 7 से विभाजित है या नहीं है। तो 82, 7 10 70, 16 5 80 और 17 5 85। 7 है ना, 7 10 70, 10 7 70, 11 7 77, 12 7 84, और यहाँ पर है कितना? 82। यानी कि 82 जो है वो 7 से विभाज्य नहीं है। इसका मतलब हुआ कि ये संख्या भी 7 से विभाज्य नहीं होगा। तो इसका फार्मूला यही है कि उस संख्या का जो आखिरी अंक है, यदि उस संख्या के आखिरी अंकों को यदि 7 से विभाज्यता का नियम पता करना है तो 5 से गुणा करेंगे। तो संख्या के आखिरी अंक को हम 5 से गुणा किए तो 5 5 25 हुआ, और 25 को हम इसमें बाकी संख्या में जोड़ दिए। अब इसमें नहीं जोड़ना है,
इसके पहले वाली जो संख्या इससे जोड़ना है, इसको जोड़ने के बाद 771 हुआ। फिर भी हम इसको क्या करेंगे, अब आगे फिर हम 5 से गुणा करेंगे तो 1 बचे 5, ये इसमें क्या किए 5 जोड़ दिए, 77 5 82, और 82 चूंकि 7 से विभाज्य नहीं है, इसका मतलब हुआ कि संख्या 7 से विभाज्य नहीं है। एक और संख्याओं को लोग हम पता करते हैं, 9 4 3 8 1। मान लिया जाए कि एक और संख्या है, इसको भी हम पता करेंगे। तो कैसे पता करेंगे, सबसे आखिरी संख्या में हम 5 से गुणा करेंगे, 1 बचे 5, 8 5 13 का 3, 3 1 4, ये 4 और ये 9। फिर हम इसके आखिरी संख्या में क्या करेंगे, 5 से गुणा करेंगे, 3 5 15, 15 जोड़ देंगे, 4 5 9, 4 1 5, 9 का 9 हो गया। फिर इसके आखिरी संख्या में हम क्या करेंगे, 5 से गुणा कर देंगे, तो 9 5 45, 5 5 10, 1 9 4 13 1 14, तो क्या 14, यानी कि 140। 140 7 से विभाज्य है तो बिल्कुल है, 7 दूनी का 14, ये हो गया 0। यदि ऐसे भी करना है तो हम क्या करेंगे, इसको हम 5 से गुणा करेंगे आखिरी अंकों को, तो 0 में 5 से गुणा करेंगे तो 0 ही होगा, और 14 में 0 जोड़ देंगे तो कितना होगा 14, और ये 14 7 से विभाज्य है। इसका मतलब हुआ कि ये संख्या 7 से विभाज्य है, तो 7 के विभाज्यता का नियम यही होता है। ठीक है, और अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद है 13 का विभाज्यता का नियम, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अभी। 13 का विभाज्यता का नियम क्या है, तेरह का नियम। ठीक है, तो 13 का नियम क्या कहता है कि यदि किसी संख्या के आखिरी अंक को 4 से गुणा किया जाए, किसी संख्या के आखिरी अंक को 4 से गुणा किया जाए, और ये क्रिया तब तक दोहराई जाए जब तक वो संख्या छोटी ना हो जाए, तो हम पता कर सकते हैं कि वो संख्या 13 से विभाज्य है या नहीं है। कैसे पता करेंगे, तो कोई संख्या लिखते हैं, मान लिया जाए 65 78 91। ठीक है, एक संख्या है, ये संख्या जो है इसके बारे में हम पता करेंगे कि क्या ये संख्या 13 से विभाज्य है या नहीं है। तो क्या करेंगे कि 13 का फार्मूला क्या है, 4। 13 वाले में हम कितने से गुणा करेंगे, 4 से। किस संख्या में, तो आखिरी अंक में, इसमें हम 4 से गुणा करेंगे, तो 1 चौके 4 और 4 जोड़ दिए, कितना हुआ 9 4 13, 8 1 9, 7 5 6। फिर आखिरी अंक में क्या किए, हम 4 से गुणा किए, 3 चौके 12, इसमें हम 12 जोड़ दिए, 9 2 11 के 1, 7 1 8 1 9, ये 5 और ये 6। फिर इस संख्या में हम क्या किए, गुणे 4 कर दिए, 1 चौके 4, इसमें हम 4 जोड़ दिए, 9 4 13, 5 1 6, ये 6। फिर इस संख्या में क्या किए, फिर 4 से गुणा किए, तो 3 चौके 12, इसमें हम क्या किए 12 जोड़ दिए, 6 2 8 और 6 1 7, 78। तो क्या 78, ये संख्या तो घटकर छोटा हो गया। ये संख्या जो है घटकर, ये जो 6 अंकों की संख्या थी, ये 6 अंक की जो संख्या है अब 2 अंकों की संख्या में आ गई, और हम आसानी से अब पता कर सकते हैं कि क्या यह 13 से डिविजिबल है या नहीं है। तो 13 के पहाड़े में 6 बार में 78 आता है, 13 छके 78। इसका मतलब हुआ कि ये संख्या 13 से विभाज्य है। समझ में आ रहा है। तो 13 का विभाज्यता का नियम यही कहता है कि 13 वाले में हम कितने से गुणा करेंगे, 4 से गुणा करेंगे। कितने से गुणा करेंगे, 4 से। और अंतिम संख्या में, आखिरी संख्या में या इकाई संख्या में तब तक हम गुणा करेंगे, तब तक गुणा करेंगे जब तक कि वो संख्या घटकर छोटी ना हो जाए, और ये पता लगाने में आप समर्थ हो जाएं कि क्या ये संख्या 13 से विभाज्य है या नहीं है। ठीक है, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। 13 के बाद है 17 के विभाज्यता का नियम। ठीक है,
17 का नियम। सत्रह के विभाज्यता का नियम। तो 17 वाले में क्या करना है, 12 से गुणा करना है। कितने से गुणा करना है, 12 से गुणा करना है। उस संख्या के किस अंक में, तो उस संख्या के इकाई अंक में हम कितने से गुणा करेंगे, 12 से गुणा करेंगे। आइए हम कुछ उदाहरण से समझते हैं। ठीक है, एक संख्या है, इस संख्या को पता करना है कि क्या ये संख्या 17 से विभाज्य है या नहीं है। इस संख्या को हम क्या करेंगे, इसके इकाई अंक में कितने से गुणा करेंगे, 12 से गुणा करेंगे, गुणे 12। तो 12 में 5 से गुणा करेंगे तो 12 पच्चे 60, 8 6 1 7 5 4 3। फिर इसके इकाई अंक में हम 12 से गुणा करेंगे, 12 अठे 96, 7 6 13, 9 5 14, 1 15 का 5 1, 4 1 5 और ये 3। फिर इसके आखिरी अंक में हम क्या करेंगे, 12 से गुणा करेंगे, 12 तिहाई 36, 6 5 11, 5 3 8 1 9, ये 3। फिर इसके आखिरी अंक में क्या करेंगे, 12 से गुणा करेंगे, 12 इकाई 12, 39 और 12 कितना हो जाएगा, 51। तो क्या ये 51 जो संख्या है, क्या वो 17 से विभाज्य है। तो 17 के पहाड़े में क्या 51 आता है, 17 17 दूनी 34, 17 तिया 51, यानी कि 17 के पहाड़े में 51 आता है। इसका मतलब हुआ कि ये संख्या जो है वो कट जाएगी, किस संख्या से, 17 से। ये संख्या 17 से विभाज्य है। आइए एक और उदाहरण से हम पता करते हैं। एक संख्या है 85,102। इस संख्या को हम पता करेंगे कि क्या ये संख्या 17 से विभाज्य है या नहीं है। तो 17 वाले में क्या करेंगे, हम 12 से ही गुणा करेंगे इकाई अंक में, यानी 2 से हम कितना में गुणा करेंगे, 12 में। तो 12 दूनी का 24, ये 4, ये 3, ये 5 और ये 8। ठीक है, इसके बाद हम फिर इकाई अंक में 12 से गुणा करेंगे, तो 12 चौके 48, ये हो गया 48, 3 8 11 का 1 और 5 4 9 1 10 का 0 1 8 1 9। फिर इकाई अंक में हम क्या करेंगे, 12 से गुणा करेंगे, तो 12 इकाई 12, इसमें हम 12 जोड़ देंगे, यानी 2 और 9 1 10। तो अब क्या इस 17 के पहाड़े में 102 आता है। 17 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 चौके 68, 17 5 85 और 17 छके 102। 17 के पहाड़े में 102 आता है। इसका मतलब ये संख्या जो है वो 17 से विभाज्य है। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि आपको ये सारा कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से समझ में आ रहा होगा, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो को लाइक करते जाइए, शेयर करते जाइए और ज़रूरी से ज़रूरी आप इसको सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, ताकि हम और अच्छे से अच्छे वीडियो, अच्छे से अच्छे टॉपिक पर बनाकर आपके समक्ष प्रस्तुत करें। आइए हम आगे बढ़ते हैं। सत्रह के बाद आता है 19। 19 का विभाज्यता का नियम। उन्नीस का विभाज्यता का नियम। तो 19 का विभाज्यता का नियम का ट्रिक क्या है, आखिरी संख्या को किससे गुणा करना है, 2 से गुणा करना है। केवल किससे गुणा करना है, 2 से गुणा करना है। कोई संख्या लेते हैं 76 57, एक संख्या है 76 57 और इस संख्या को पता करना है कि क्या ये संख्या 19 से विभाज्य है या नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे,
तो आखिरी संख्या को हम किससे गुणा करेंगे? 2 से। 7 दूनी का 14, 5 4 9, 6 1 7, ये 7। फिर आखिरी संख्या को हम किससे गुणा करेंगे? 2 से। 9 दूनी का 18, 9 8 17, 7 1, 7 1 8 1 9, और ये 7। फिर आखिरी संख्या को हम किससे गुणा करेंगे? सॉरी यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया है, गड़बड़ है। नौ जो है इसको हम 2 से गुणा करेंगे, तो 9 दूनी का कितना होगा? 18। इसमें हम 18 जोड़ेंगे। 7 8 15 के 5, 1 7 1 8 1 9। अब ये आ गया 95। संख्या जो है वो 4 अंकों से घटकर 2 अंकों की हो गई। अब हम आसानी से ये पता कर सकते हैं कि क्या ये 95 जो है वो 17 से विभाज्य है या 19 से विभाज्य है या नहीं है। तो 19 के पहाड़े में 95 कितने बार में आता है? तो 19 पचे 95, यानी कि 19 के पहाड़े में 95 2 बार में आता है। इसका 5 बार में आता है। इसका मतलब हुआ कि ये संख्या जो है वो 19 से विभाज्य है। इसके बाद एक और उदाहरण हम समझते हैं। एक और उदाहरण है 5795, 5795, कि क्या ये संख्या 19 से विभाज्य है या नहीं है। इसको हम क्या करेंगे? आखिरी संख्या को हम, आखिरी अंकों को हम 2 से गुणा करेंगे। गुणा 2, 5 दूनी का 10, इसमें 10 जोड़ दिए। 9 0 9, 7 1 8, और ये हो गया 5। फिर आखिरी संख्या में हम क्या किए? फिर आखिरी अंक में हम 2 से गुणा किए, तो 9 दूनी का 18, इसमें हम 18 जोड़ दिए। 8 8 16 का 6 1, 5 1 6 1 7, ये 76 बन गया। तो 76 क्या 19 से विभाज्य है? 19 के पहाड़े में 76 आता है या नहीं आता है? तो 19 चौके 76, यानी कि 4 बार में 76 आता है। इसका मतलब हुआ कि ये संख्या 19 से विभाज्य है। तो 19 के विभाज्यता का नियम भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। 19 के विभाज्यता के नियम में हम कितने से गुणा करेंगे? 2 से गुणा करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम 23 के विभाज्यता का नियम पता करते हैं। इसका नियम 23 का विभाज्यता का नियम क्या है? तो 23 के विभाज्यता का नियम है हम कितने से गुणा करेंगे? 7 से गुणा करेंगे। कितने से गुणा करेंगे? 7 से। ये ध्यान रखना है कि 23 का विभाज्यता का जो नियम होगा उसमें हम कितने से गुणा करेंगे? 7 से गुणा करेंगे। तो पता करते हैं कि कोई संख्या 23 से विभाज्य है या नहीं है। तो एक संख्या लिखते हैं, ठीक है, 69 92 46। और ये संख्या के बारे में हम पता करेंगे कि क्या ये संख्या 23 से विभाज्य है या नहीं है। तो 23 के लिए हम क्या करेंगे? 7 से गुणा करेंगे, यानी कि जो इसका इकाई अंक है ये 6, इसमें हम क्या से करेंगे? गुणा 7 से। तो 6 7 42, इसमें हम 42 जोड़ देंगे। 4 2 6, 4 2 6 9 9 6। फिर हम इकाई अंक में क्या करेंगे? 7 से गुणा करेंगे। 6 7 42, फिर हम इसमें 42 जोड़ देंगे। 6 2 8, 9 4 13, 9 1 10, 6 1 7। फिर इकाई अंक में हम क्या करेंगे? 7 से गुणा करेंगे। 8 7 56, इसमें हम 56 जोड़ देंगे। 6 3 9, ये 5 और ये 7। फिर हम इकाई अंक में क्या करेंगे? 7 से गुणा करेंगे। 9 7 63, इसमें हम 63 जोड़ देंगे। 5 3 8 और 7 6 13, 138। तो अब हम ये पता लगा सकते हैं कि क्या 23 के पहाड़े में 138 आता है। तो 23 के पहाड़े में 6 बार में 138 आता है। 23 छक्का 138 होता है। इसका मतलब हुआ कि ये संख्या जो है वो 23 से विभाज्य है। इसको और हम छोटा कर सकते हैं। कैसे? यदि हम इसमें फिर हम 7 से गुणा करें तो 8 7 कितना हो गया? 56, और इसमें हम 56 जोड़ दिए तो 56 और 13 कितना हो गया? 6 3 9 5 1 6, 69, और 69 यानी कि 23 दिया 69। इसका मतलब हुआ कि ये संख्या जो है वो 23 से विभाज्य है। तो ये संख्या भी आपको
ये जो नियम है 23 का, ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आखिरी नियम के बारे में पढ़ेंगे 29 का नियम। उसका भी यही सेम का सेम यही नियम है, कुछ भी अंतर नहीं है। बस आपको उसमें क्या करना है कि आखिरी अंक में 3 से गुणा करना है। कितने से गुणा करना है? 3 से। चलिए हम इसको कुछ उदाहरण से समझते हैं। सत्तासी हजार 116 एक संख्या है। इसको हमें पता करना है कि क्या ये संख्या 29 से विभाज्य है या नहीं है। तो इसके लिए हम कितने से गुणा करेंगे? 3 से गुणा करेंगे। कितने से? 3 से। तो चलिए अब हम गुणा करते हैं। ये गुणा 3, 6 तिया 18, ये हो गया 8 1 9, 1 1 2 7 8। ठीक, फिर हम इसको क्या करेंगे? 3 से गुणा करेंगे। 9 तिया 27, इसमें हम 27 जोड़ देंगे। 7 2 9, 7 2 9, ये हो गया 8। फिर हम इसको क्या करेंगे? 3 से गुणा करेंगे। तो 9 तिया 27, 27 जोड़ देंगे इसमें। 9 7 16 के 6, 1 8 2 10 1 11। अब ये बताइए कि 29 के पहाड़े में 116 आता है या नहीं आता है? तो 29 के पहाड़े में 116 आता है। 29 चौके 29, 29 दूनी 58, 29 तिया 87, 29 चौके 116, 4 बार में 116 आता है। या हम इसको और छोटा भी कर सकते हैं। अगर आपको 29 का पहाड़ अच्छे से याद नहीं है तो इसको हम छोटा कर सकते हैं। गुणा 3, 6 तिहाई 18, और 18 और 11 जोड़ दिए तो क्या हो गया? 29 हो गया। अब तो स्पष्ट हो गया कि ये 29 के पहाड़े में 29 आएगा ही, एक बार में आता है। इसका मतलब हुआ कि ये संख्या भी 29 से विभाज्य होगी। तो आई होप, मुझे लगता है कि आपने जितनी भी आज के क्लास में हमने बताया है 7, 13, 17, 19, 23 और 29, इन सब संख्याओं के विभाज्यता के नियम के बारे में तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। और यदि कोई दिक्कत परेशानी होगा तो आप कमेंट बॉक्स में आप प्रश्न कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके प्रश्नों का त्वरित समाधान कर सकें। और हमारी आज की वीडियो यदि अच्छी लगी हो, हमारा क्लास यदि आपको अच्छा लगा हो, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़रूरी से सब्सक्राइब करें, ताकि आपको और भी अच्छे मोटिवेटिव वीडियो, एक से एक बढ़कर वीडियो आपको हम लाएं, आपके समक्ष प्रस्तुत करें और आपके ज्ञान को हम बढ़ाते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।